बहुत से लोगों का गुप्त एजेंडा चल रहा है कि आगे आने वाले 25 वर्ष में इस देश को हमें इस्लामी राष्ट्र बनाना है। गुप्त एजेंडा चल रहे हैं उनके। इतने इतने बिहार में ना जाने घुसपैठ कितने कहां से घुसे चले आ रहे हैं। आप देखिए हर अन्य राज्यों में जहां सुरक्षा है, लेकिन फिर भी उनका मंतव्य है कि आने वाले 25 साल में हमें ये देश को क्या करना है, इस्लामी राष्ट्र बनाना है। और आप सोचो यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या आप ऐसा यज्ञ कर पाएंगे, आयोजन कर पाएंगे? आज से 200 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व आपने देखा तो क्या हाल थे हमारे देश के। ऐसे ही हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हमारे महापुरुषों ने खून बहाया है। महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी देवी, विवेकानंद जी के कितने बड़े बड़े महापुरुषों ने, सभी ने संघर्ष किया है। ऐसे ही चरखे से आजादी नहीं मिल गई, मौन रह के आजादी नहीं मिल गई। महापुरुषों का रक्त बहा है इस भूमि में, उनके रक्त से सिंचित ये भूमि है, तब आज हम लोग यहां पे सुरक्षित बैठे हैं। उन महापुरुषों ने हमारे लिए इतना त्याग किया तो आज हम सुरक्षित हैं। आज हम उनके गुणगान गा सकते हैं कि उनने इतनी मेहनत की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से बेटे को पीठ में बांधकर हम लोगों के लिए युद्ध किया था कि ये आजाद हो सके देश। महाराणा प्रताप जी की पत्नी, जिन्होंने कहा था, महाराणा प्रताप को ढूंढने में उन्हें कठिनाई हो रही थी और नहीं बताने के कारण उनकी पत्नी को क्या किया, अपने सैनिकों के साथ इन्हीं दुष्टों ने उनकी पत्नी को निर्वस्त्र खड़ा करके उनके शरीर को तलवार से काट काट कर उनके संग दुर्दशा की। बहुत भुगता है हमारे महापुरुषों ने, तब हम सबको यहाँ आज आजादी मिली है। राजस्थान की, इस मध्य प्रदेश की, इस बुंदेलखंड के भी बड़े बड़े महापुरुषों ने त्याग किया, जब आज हम यहाँ सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। आज किसी को किसी की नहीं पड़ी है। सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हंसते हुए जिस प्रकार लोग चल रहे हैं वैसे ही चले जाते हैं। मानवता नहीं रह गई है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। लोग कहते हैं हमारे घर थोड़ी ना ये हो रहा है, उसके साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। यदि जागृत नहीं हुए तो वो दिन बहुत दूर नहीं है। जागृत होने की आवश्यकता है, भागने की आवश्यकता नहीं है। डटकर मुकाबला करो, सामना करो। यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो यही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। एक पाठ बहुत पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्म। किसने कहा, किसने कही ये बात, अहिंसा परमो धर्म? अब जिन्होंने भी कहा हम उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो अभी यदि उनके सहयोगी बैठे होंगे तो यहां खड़े हो जाएंगे। और इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सनातन की खाते हैं और सनातन को ही झुकते हैं, इसके अलावा किसी से डरते नहीं हैं। ये सत्य की गादी है और यहां से केवल सत्य ही बोला जाता है और सत्य के लिए तो प्राण भी न्यौछावर हैं। ये धर्म जब हमें बिठाया है तो धर्म के लिए लेकर बोलना ही, धर्म पर चलना हमारा कर्तव्य है। और दूसरी बात, अहिंसा परमो धर्म तो कहा ही गया है, लेकिन साथ में कि अहिंसा मत करो, अहिंसा मत करो। किसी ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मार दिया, तुम दूसरा भी बता दो, इस पे भी मार लो, इतनी शांति रखो। अरे इसी शांति में रखते रखते आज क्या हो गया है। सम्मान भी कोई चीज होती है। एक गाल पे मारा, आप दूसरा दिखा दो, ऐसा कि इस पे भी मार लो आप, इस प्रकार की अहिंसा। अरे धर्म के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम युद्ध करो। युद्ध करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है।
लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। क्यों कहा? भगवान युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, अपितु असत्य के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि असत्य से लड़ना सीखो। असत्य के सामने डगमगाना नहीं है, साहस पूर्वक खड़े होकर अपने धर्म का पालन करो। सत्य के पालन के लिए ही अर्जुन से भगवान ने युद्ध कराया और इतना विशाल महाभारत का युद्ध हुआ है। आज जागृत नहीं हुए ना आप? तो बड़े बड़े महापुरुषों की, पूर्वजों की कृपा रही तो आज आप ये आयोजन कर पा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। आप आज अपने पूर्वजों का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन आज आप जागृत होकर अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं तो कल से वो आपके लिए कुछ नहीं कहने वाले। कितने आ गए यहाँ, कितने चले गए, कोई किसी का नाम नहीं जानता। अरे 4 पीढ़ी के बाद तो कोई अपने ही पूर्वज का नाम नहीं जानता, तो कौन किसे याद रखता है? लेकिन जो समाज के लिए जिए हैं उनको आज भी याद किया जाता है। यहां से उन महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है। आने वाले 25 वर्ष में ये जब यदि राष्ट्र ही हमारा ना रहा तो क्या करेंगे आप? आपके बच्चे क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे अन्य पंथ में। फिर भगवान का नाम कहां से लेना? फिर रहना पूरे ढके मुधे और जाना अपने चादरें ले लेकर। फिर भगवान के दिव्य छवि के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आज जितने भी आप देख रहे हैं अन्य पंथों के पूजन स्थान, वो कहां थे? सारे हमारे मंदिर थे। लेकिन आज हमें अपने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए युद्ध करना पड़ा। भगवान श्री राम जिन्होंने इस भारतवर्ष में जन्म लिया, उनको दुष्टों ने कोर्ट में पहुंचा दिया। ये क्या है? हमारे ही देश में जिनका अवतार हुआ भगवान में, जिनकी भूमि में हम रह रहे हैं, उन भगवान को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया। क्या है ये? जागृत होइए, समझिए, थोड़ा अपने और अपनों से उठकर जन कल्याण के लिए सोचिए, धर्म के लिए और देश के लिए सोचिए। यदि हम आज नहीं सोचेंगे तो कल के आपके बच्चे ये यज्ञ आयोजन नहीं कर पाएंगे, महापुरुषों के दर्शन नहीं होंगे, संस्कारों से विहीन हो जाएंगे तो क्या होगा? जीवन नरक के अलावा कभी उनका जीवन उज्जवल नहीं हो सकता है। अपनी संतति का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो धर्म से जुड़िए, अपने महापुरुषों से जुड़िए। मुगलों के शासन काल में जब किसी हिंदू को कुछ अपने धर्म का आयोजन करना पड़ता था तो विस्तार पूर्वक नहीं होता था, इतने भव्य रूप में नहीं होता था, बहुत सूक्ष्म रूप में। और कब? जब तुम वहां के अधिकारियों से आज्ञा ले लोगे, और आज्ञा लेने के बाद भी क्या आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तब आप आयोजन कर पाओगे। कहां पे? भारत में। मुगलों के राज्य में हिंदू कर देकर, टैक्स देकर अपने भगवान का आयोजन कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने भगवान की पूजा नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया तो वो हिंदू ही सोया है। कुंभकर्ण की नींद के बाद हिंदुओं को ही नींद आई है, जागृत होने का नाम नहीं लेते हैं। अभी जब तक यहां सुना तब तक पल्ले में भरा हुआ है, और यहां से जैसे ही पंडाल से बाहर गए, क्या बात हुई यहां पर, इसका कोई ध्यान नहीं। आपकी परंपरा है, आपके बाल बच्चे नाती पोते हैं, आपको अपनी गृहस्थी संभालनी है। प्रभु ने
कृपा की, सन्यासी बने, भगवान का भजन किया, ऐसे ही चले जाएंगे प्रभु की शरण में। लेकिन आपका अपना परिवार है, आपकी संतति है, परंपरा चल रही है, यदि आप इनके लिए विचार नहीं करोगे तो ये सनातन धर्म उनकी कैसे रक्षा करेगा, जब आज आप रक्षा नहीं कर रहे हो तो। और आप देखिए अन्य अन्य पंथों के कितने कितने राष्ट्र हैं जिन्होंने हम पर इतना अच्छा अत्याचार किया, उनके 56 राष्ट्र हैं। कितने राष्ट्र? 56। वो जहां चाहे वहां शरण ले सकते हैं, कोई भी उनको आराम से शरण दे देगा। अन्य जिसके राज्य हैं उनके 57 राज्य हैं, उनको भी कोई शरण दे देगा। राष्ट्र हैं उनके लिए इतने 57, कोई भी उनको शरण दे देगा, चले जाएंगे अपने किसी भी देश में रहने। लेकिन हिंदुओं का कौन सा राष्ट्र है? कौन सा राष्ट्र है हिंदुओं के लिए जो यहां से भगाए गए तो कहीं शरण ले लोगे? है कोई एक आध और ऐसा देश जहां आपको कोई अपने यहां निवास दे देगा? कोई नहीं है। और जहां रह रहे हो, यदि यहां से भी भगाए गए तो कहीं राज्य में, कहीं भी किसी देश में आपको शरण मिलने वाली नहीं है। आपको अपना धर्म ही परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। जागृति नहीं आई तो भुगतमानी पुनः भोगनी पड़ेगी, जैसी आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व भोगी है। बहुत विडंबनापूर्ण ये दशा स्थिति उपस्थित है हमारे देश में। लोग कहते हैं हम तक थोड़ी ना कुछ हो रहा है। कश्मीर से भगाए गए, आज कश्मीर में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश भी पहले बहुत भयभीत था, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, राम के भक्त आए हैं, तब से हमारा वृंदावन, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश संतों की छाया में है। क्या होगा? आप अपने राज्यों की दशा देख तो रहे हैं जहां जहां आप निवास करते हैं। वहां से भगाए गए, यदि देश से ही भगाए गए तो कहां जाओगे? आज एक राज्य से पूरा का पूरा लाखों की संख्या के साथ कितना अपराध हुआ। कश्मीरी पंडित भगाए गए, कहां शरण मिली, किसने उनकी सुनी? और यहां तक कि एक भी हिंदू उनके प्रति नहीं बोला। बर्मा में 5 लोगों के साथ थोड़ी सी क्या बात हो गई, मुंबई में युद्ध हो गया। मुंबई में कितना घमासान मचा, बर्मा में केवल 5 लोगों के साथ लगभग। और यहां पर लाखों हिंदू कश्मीर से भगाए गए और हिंदू बोले नहीं, जाके बोले नहीं कि अरे हमारे भाई के साथ दुष्टता हुई। कोई नहीं बोला, सब अपने अपने राज्यों में आराम से। अरे हमारे साथ थोड़ी ना हुआ, ये बड़ी विडंबना है भारत में। अरे हमारे साथ थोड़ी ना हुआ। तो तुम कहां से वंचित हो नहीं जागृत हुए तो? जब अपने यहां से भगाए जाओगे तब समझ में आएगी कहां कहां से नहीं भगाए जा रहे हो। आप सब महानुभाव से मेरा खूब विनम्र पूर्वक आग्रह है, निवेदन है, आप सबका प्रेम मुझे ये कहने के लिए विवश करता है। ये सनातन धर्म की सोच, संतों की सोच, ये हमें कहने के लिए विवश करती है। ये जो चल रहा है हमारे देश में, आज सब बहुत स्वार्थी अपने अपने लिए हम सोचते हैं। जरा महापुरुषों को याद करो, यदि वो अपने लिए सोचे होते तो आज हम इतने स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ ना घूम रहे होते, ना रह पा रहे होते। माँ लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बालक को बांधकर हम लोगों के लिए लड़ी कि देश स्वतंत्र हो जाए। झलकारी देवी छोटा सा बालक लेकर हमारे लिए लड़ी। महाराणा प्रताप की पत्नी का कितना अपमान हुआ, मुगलों ने उन्हें निर्वस्त्र होकर सैनिकों के समक्ष छोड़ दिया। कई कई महापुरुषों की पत्नियों को गला काट कर उन्हें रौंद दिया गया।
लोगों ने अपने परिवार खोए, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने पिता, अपनी माँ, अपने पुत्र, परिवार के परिवार अपने खोए हैं, तब जाकर हमें यहाँ पर स्वतंत्रता मिली है। उनके त्याग से, उनकी रक्त रंजित इस भूमि में हम निवास कर रहे हैं। यदि हम नहीं सोचते हैं तो हम महारानी लक्ष्मीबाई के उस वीरोचित जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हम उनका अपमान कर रहे हैं। हम कृतज्ञ हो रहे हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो किए हुए को ना माने। किसी ने हमारे साथ उपकार किया हो और हम उसे ना माने, उसको कृतज्ञ कहते हैं। उनने इतनी करुणा की है, हम पर कृपा की है, और हम देखो कैसे हमें उनके ऋणी होना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए। और आज हम हैं कि अपने में मस्त। विनम्र निवेदन आप सबसे, ये धर्म की गादी है। हमारे यहाँ ये धर्म तभी रहेगा, ये कथा वार्ता तभी रहेगी जब हम सनातन के पक्ष में रहेंगे, अपने प्रभु आराध्य के पक्ष में रहेंगे, अपने आराध्य का भजन पूजन करें, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों से जड़े, उनके चरणों में बैठे, इधर उधर ना जाएं। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे यहाँ, आप क्यों अजमेर शरीफ जाते हैं? कमी है हमारे भगवान में? कितने भगवान हैं हमारे यहाँ? 33 कोटि। कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है। मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, सबकी बुद्धि अलग अलग है। इसलिए जिसको जो भगवान प्रिय हो उन्हें अपनी बुद्धि के अनुरूप चुन लो। किसी की बुद्धि चंचल है तो भगवान कृष्ण को चुन लो, किसी को गंभीरता प्रिय है भगवान राम को चुन लो, यदि किसी को शांत रहना, अलमस्त रहना प्रिय है भगवान शंकर के हो जाओ, माँ भगवती को मना लो। कितने देवी देवता, सबकी बुद्धि के अनुरूप हमारे यहाँ हैं। इन देवताओं की कृपा तो किन्हें प्राप्त नहीं हुई? अरे वो रसखान मुस्लिम भक्त थे, लेकिन उनको अपने यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, हमारे कृष्ण की भक्ति को करके वो तर गए। उनका नाम था सैयद इब्राहिम खान, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने रम गए कि उन्हें रसखान कहा जाने लगा। तो हमारे भगवान की पूजा करने के लिए तो कौन कौन आए हैं? ताज बेगम आई हैं, जिन्होंने हमारे भगवान श्री कृष्ण को देखा, उन्हीं की बन के रह गई, और वृंदावन में आज भी उनकी समाधि है, वो वृंदावन से बाहर नहीं गई। हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म बहुत विस्तृत, बहुत अनंत है, बहुत विशाल है। बस आपकी निष्ठा, भक्ति और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। इसलिए जो यदि अजमेर शरीफ जाता हो या वहां चादरें चढ़ाने जाता हो, धागा बांधने जाता हो, तो आज से यहां संकल्प करें कि ना जाए। वो आते हैं आपके मंदिर में? नहीं आते। आप क्यों जाते हैं? वो अपनी टोपी लगाने से नहीं घबराते। आप तिलक लगा लो तो छुटा के स्कूलों में जाते हो, छुटा कर अपनी पार्टियों में जाते हो। हिंदू होकर तिलक लगाने में शर्माते हो, कलावा पहनने में शर्माते हो, चोटी रखने में शर्माते हो, धोती पहनने शर्माते हो, अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हो। क्या है ये? ये तो हमारे यहाँ का गौरव है, सम्मान है कि आप एक शिखा से सुसज्जित हो, आपका मस्तक तिलक से सुसज्जित है, आपकी वेशभूषा भारतीय दिव्य है। जो हमारे भगवानों की वेशभूषा रही है, ऐसी धोती हमारी वेशभूषा रही है। स्मरण रहे, अपनी परंपराओं को छोड़कर, अपनी संस्कृतियों को छोड़कर कभी भी कोई भी आनंद से नहीं रह सका। भला अपनी जड़ों को छोड़कर कौन आनंद से रह सकता है? जड़ों को छोड़कर कभी कोई फलीभूत नहीं होता है। अपनी जड़ें छोड़ दोगे तो कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए अपनी जड़ सनातन धर्म से जुड़े रहो। कोई पूछे तुम कौन हो तो कहो हम सनातनी हैं।